नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके सामने लेकर के आया हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में अधिनियम का अगला ऑब्जेक्टिव सेशन जो आपका बचा हुआ था सिलेबस में। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि व्यूज और लाइक्स शेयर आपके कम हो गए थे, तो जिस सिलसिले में हम लोगों ने इस अधिनियम वाले सेक्शन को बंद कर दिया था। फिर जैसे ही आपके मैं बोला था कि छत्तीसगढ़ी भाषा के जब वीडियोज डालेंगे उस पर आपके लाइक व्यू ठीक जाएंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इसको कंटिन्यू किया गया है। मगर अगर आपको इसके रिस्पांस अच्छे नहीं रहे, इस पर आप शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको बंद करना पड़ेगा हमको। इसलिए टेस्टिंग चल रहा है, समझ लीजिए कि कोई भी रिश्ता देखिए टू वे नहीं होता है। तो आप कभी भी ऑनलाइन हमसे अगर जुड़े हैं तो आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना सहयोग हमको लाइक दिखा करके कि कितने ज़्यादा लाइक हो रहे हैं, कितने ज़्यादा व्यूज जा रहे हैं, कितने शेयर हो रहे हैं, सब डाटा होता है हमारे पास, है ना, यूट्यूब में हमारे पास कि कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कौन व्यक्ति शेयर कर रहा है, तो सब चीज़ डाटा होता है हमारे पास। तो हमको पता चल जाता है कौन स्टूडेंट एफर्ट लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। तो आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो और क्लासेस इसके आती रहेंगी। इस तरीके से आप अपना सहयोग हम तक पहुंचाते रहिए, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं हमारे आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में चलने से पहले आपको बता दें, महिला परीक्षक में सीजी व्यापम जो आप ले रहे हैं एग्जाम, उसका मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ चुका है, जो मात्र 299 रुपए से आपकी स्टार्टिंग है। इसमें 3 मॉडल टेस्ट है। इसको लेकर के एक वीडियो डल चुका है यूट्यूब चैनल में, रात 9 बजे डला था। उस वीडियोस को आप देख लीजिए जा करके, एग्जैक्ट यही वाला आपका थंबनेल लगा हुआ है ना। इसको जाके देखिए, इसमें 3 टाइप के टेस्ट बताए गए हैं। ये मतलब एग्जाम में आपको सिलेक्शन के एकदम नजदीक ले आएगा या सिलेक्शन करवा देगा, इस स्तर पे इसका डिजाइन किया गया है। इसमें लगा आपको 1500 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। जो नया सिलेबस है उसके अनुसार संभावित प्रश्न मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेगा ताकि हर एक टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए, और विगत वर्ष के प्रश्नों का भी संग्रह मिलेगा ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नया सिलेबस और आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और पूरे एकदम टाइमिंग हिसाब से आपका चलेगा। जैसे व्यापम आपका एग्जाम लेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के पीछे 1 नंबर होगा, माइनस मार्किंग होगा 1/4, इस तरीके से आपका पूरा टेस्ट रहेगा। तो इससे आपका आप थ्योरी भी अपना जांच पाएंगे, नए क्वेश्चन भी अपना जांच पाएंगे, अपनी कमजोरी भी जान पाएंगे कहाँ पे है, और साथ साथ आपको एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। इसलिए जरूर इस टेस्ट से अपने आप को जोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही उच्च लेवल की टेस्ट आपको इतने नॉमिनल प्राइस में अगर उपलब्ध हो रही है। जब हम स्टूडेंट थे तो ऐसा फैसिलिटी नहीं था, मगर अर्जुना ने आपके हित में इस डिसीजन को लिया है, तो इससे अपने आप को जरूर जोड़िए। आप कहीं से कोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर टेस्ट सीरीज से जरूर जोड़िए अपने आप को, मेरा यही आप सबसे निवेदन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही 3 मॉडल टेस्ट है इसका। अब फर्स्ट मॉडल के अंतर्गत कंप्लीट सेक्शन वाइज टेस्ट है, मतलब भाग 1 का योजना और अधिनियम है, इसका पूरा सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, हर एक सेक्शन वाइज कंप्लीट 299 रुपए में आपको मिल जाएगा। केवल ये मॉडल वाला, केवल भाग 1 का सारा क्वेश्चन का संग्रह। देखो 500 से अधिक क्वेश्चन उसमें होंगे, है ना, 500, 700, लगभग 1000 कितना जा सकता है पता नहीं, मगर 500 से अधिक होंगे, इतना गारंटी है। सेकंड मॉडल टेस्ट में आप देखेंगे सीजी व्यापम के मॉडल पेपर डिजाइन किए गए हैं। इसमें टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे, हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होगा, लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 2 घंटे समय रहेगा। इसमें माइनस मार्किंग रहेगा 1/4, और उस तरीके से आपको ऐप में देना होगा ताकि पूरे एग्जाम जैसा आपका माहौल लगे। ये भी मात्र 299 में। मगर मैं बोलूँगा ना, आप ये लीजिए ना, आप ये लीजिए। जिंदगी में शिक्षा एक समय के लिए होती है, एक बार सक्सेस हो गया तो बहुत ही जीवन में सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अब इस मॉडल के साथ जाइए, क्योंकि इसमें केवल 499 रुपये में आपको थर्ड मॉडल में इस पूरे फर्स्ट भाग का सारे टेस्ट सीरीज, इस सेकंड भाग का पूरा टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। इस थर्ड मॉडल में फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और एक और फायदा है कि यहाँ आपने दिया 300, यहाँ दिया 300, 600 रुपये हो गया, जबकि यहाँ 500 रुपये, मतलब 100 रुपये यहाँ सेविंग भी है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इसके साथ जाइए, एक नॉर्मल छात्र के तरीके से मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि वो कंप्लीट तैयारी भी हो रही है, 100 रुपये ही बच रहा, तो आप इस मॉडल के साथ ज़्यादा चाहिए। मगर हाँ, ये कैटेगरी इसलिए डेवलप किया गया ताकि भाई किसी को नहीं चाहिए तो उनके लिए भी ऑप्शन होने चाहिए, इसलिए, है ना, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। कि जरूर इस टेस्ट के साथ अपने आप को जोड़ें। महिला परीक्षक की बुक आ चुकी है आपके नजदीकी मार्केट में, जल्द से जल्द अपने आप को इस पुस्तक से जोड़ लें, क्योंकि 2023 के नवीनतम आंकड़ों को समाहित किया गया है। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, नए आंकड़े, सब चीज़ समाहित है इसमें। खुद इसमें लक्ष्मी शुक्ला जी जो कि आपके महिला परीक्षक रही हैं, वो आपके इसमें अपना सहयोग दिए हैं, और हमारे डायरेक्टर सर के निर्देशन में बना है, तो पुस्तक बेस्ट है आपके लिए। क्लियर? चलिए। और महिला परीक्षक के ऑनलाइन कोर्स अभी भी कोई नहीं लिया और लेना है तो हाँ भैया, 33% ऑफ अभी चल रही है, 33% की ऑफ चल रही है, तो उस कोर्स को अभी भी आप अपने आप को जोड़ लीजिए। चलिए। और ऑफलाइन अगर किसी को पढ़ना है, पीएससी प्री का कोर्स करना है, व्यापम का कोर्स करना है, तो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त 2023 से। टाइम रहेगा सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक का। तो जरूर इस बैच से अपने आप को जोड़ लीजिए जिसको भी तैयारी करना है। और खुशखबरी ये है कि अभी उसमें 20% फीस डिस्काउंट रखा गया है फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट में अपना नाम दर्ज करा लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, बिलासपुर में अगर आप हैं
तो इसका लाभ जरूर सुनिश्चित करें, इससे अपने आप को जरूर जोड़ें। आपको बता दूं अर्चना का नियम, टॉप एंड हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो हैं, जो कि खुद मेंस वगैरह इंटरव्यू देकर के गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे हुए हैं, उसके बाद छोड़ करके आज पढ़ा रहे हैं, वैसे टीचर्स खुद इसको डिजाइन पढ़ाते हैं आपको। स्टडी मटेरियल अर्जुना पब्लिकेशन के सारे स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। क्लास टेस्ट होता है OMR सीट, आपको प्रॉपर OMR सीट में क्लास टेस्ट लिया जाता है हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। डाउट सेशन आपको रखा जाता है टीचर्स के साथ पर्सनली। डिजिटल क्लासरूम होता है, डाउट सेशन ऐसा नहीं कि महीने में एक बार, हर दिन आप पूछेंगे अपना डाउट, हर दिन टीचर आपको बताएंगे। डिजिटल क्लासरूम भी है आपका, जो कि आप देख रहे हैं, तो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। इसे जरूर से जरूर अपने आप को जोड़िए। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके लिए भी बेस्ट ऑफर है, बेस्ट मौका है, क्योंकि ये ऑफर शुरुआती 10 बच्चों के लिए है, तो लाभ उठा लीजिए आप, है ना। चलिए अब आते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वो है सर किशोर न्याय अधिनियम 2015। क्या है? किशोर न्याय अधिनियम 2015, ये बचा था हमारा, तो इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितने अध्याय हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिए, तो आंसर टाइप करना चालू कीजिए। जितने भी हमारे फीमेल सुपरवाइजर हैं फटाफट आंसर टाइप करना चालू कर दीजिए, बताइए। 5 अध्याय है, 10 अध्याय है, 15 अध्याय है, 20 अध्याय, कितने अध्याय है फीमेल आपके किशोर न्याय अधिनियम 2015 में? सर राइट आंसर है, टाइप कीजिए आंसर। 10 अध्याय हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 में। 15 वाले में 10 अध्याय, 5 कम, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर होगा ना, यही याद होगा सब। किशोर न्याय अधिनियम का वर्तमान स्वरूप कब से लागू किया गया? इसका वर्तमान स्वरूप अपडेटेड वाला कब से लागू किया गया है? 1 जून 2015 से, 15 जुलाई 2015 से, 21 मई 2015 से, या 15 जनवरी 2016 से? कब से लागू है ये किशोर न्याय अधिनियम का वर्तमान स्वरूप? बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बोला ना, अधिनियम में तो जो क्वेश्चन हम करा दिए हैं जितना, आपको बहुत पर्याप्त है आपके लिए। अब अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? किशोर न्याय अधिनियम का वर्तमान स्वरूप कब से लागू किया गया है? सही आंसर है 15 जनवरी 2016 से। कब? 15 जनवरी 2016। कैसे याद रखेगा? बहुत आसान है। अरे 15 तारीख, 1 महीना, तो 15 और 1 16 होता है, सिंपल। 15 1 16, 15 1 16, 1 महीना। अब पहला महीना है जनवरी, लीजिए। हाँ सर, चलिए, तो 15 जनवरी 2016 से आपका लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालक किसे कहेंगे? हम बालक किसे कहेंगे? इस अधिनियम में हम किसे बालक समझते हैं? 16 वर्ष से कम आयु के किशोर को, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को, 14 वर्ष से कम आयु के किशोर को, या इनमें से कोई नहीं? हम किन्हें समझते हैं बालक इस अधिनियम के तहत? बताइए। राइट आंसर सर आपका 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को हम बालक समझते हैं इस अधिनियम में। सर केवल इसी अधिनियम में समझते हैं क्या? हाँ, हर एक अधिनियम के हिसाब से बालक की परिभाषा अलग अलग हो जाती है ना। बाल श्रम अधिनियम अगर आप पढ़े थे, उसमें आप देखेंगे कि हाँ सर, उसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले को हम बालक मान रहे थे, उसमें 14 वर्ष से कम आयु वाला था ना। कि जब आप पढ़े होंगे बाल विवाह वाला पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि सर 21 वर्ष से कम आयु का जो है वो सब बाल विवाह के अंतर्गत आते हैं, वहाँ वो बालक में आ जा रहा था। यस। अब मतदान वाला पढ़ेंगे तो 18 वर्ष से कम आयु वाले आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को अब बालक कहेंगे। इसलिए हर एक कैटेगरी को मैंने रिवाइज भी करा दिया, और आपको जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखते चलिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? क्या? देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला, जिनका कोई घर या निवास नहीं होता, उस बालक को देख रेख और संरक्षण की जरूरत है। दूसरा, जो भीख मांगते हुए पाया जाता है जो बालक, उसको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। तीसरा, जिसके माता पिता नहीं होते तथा जिनके कोई देख रेख नहीं करता है, उनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। या चौथा, जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से बीमार होता है, उसको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बताइए इस अधिनियम में किसको समाहित किया गया बालक के देख रेख और संरक्षण के तहत? सत्य कथन कौन सा है? केवल एक और दो, 1 2 3, 1 2 3 4, एक भी गलत हो रहा है इसमें से, तो आप पूरा मौका चूक सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के इसका आंसर आप ऑप्शन में बताइएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, हड़बड़ा करके ऑल ऑफ दे वो चारों होगा ऐसा मत मारिए, थोड़ा दिमाग लगाइए पहले, ठीक है। चलिए सर, सही आंसर है इसका 1 2 3 4। इनमें से हर एक बालक को देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
क्लियर हो गई बातें? आप पढ़े होंगे तभी आपको महसूस हो गया होगा, है ना। चलिए, इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है? किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है, आपको धारा का आइडिया हो जाएगा। चलिए, धारा 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, बताइए किस में? फट से बताइए। प्रश्न 5 का ABCD क्या होगा? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, बताइए भैया। सर सही आंसर है कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन इस अधिनियम के धारा 4 के अंतर्गत गठन किया जाता है। इसके तहत, 4 के तहत, याद रहेगा, किशोर न्याय बोर्ड गठन। इसमें 4 शब्द आ रहे हैं, किशोर न्याय बोर्ड गठन, 1 2 3 4, इसलिए धारा 4, ऐसे याद रख लीजिए मेरे यार। चलिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? भाई गठन तो हो गया किशोर न्याय बोर्ड का, अब उसका अध्यक्ष किसे बनाएं, ये भी तो बड़ी दुविधा है। धारा 4 के तहत हमने भाई आपके गठन तो कर दिया न्याय बोर्ड का, अब उसका अध्यक्ष किसे बनाएंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो उसे हम बनाएंगे अध्यक्ष। महानगर मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव उसे बनाएंगे हम आपका अध्यक्ष। उप पुलिस अधीक्षक को हम बनाएंगे अध्यक्ष, या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव हो हम उन्हें बनाएंगे अध्यक्ष। सोच समझ के आप आंसर टाइप कीजिएगा, इसमें बहुत बारीकियां होती हैं। हालांकि इजी है, आप ऑप्शन पढ़ के समझ गए होंगे किसको हमको आंसर चूज करना है। मन की आंखों से देखिए, आंसर सही होगा। जो पहली बार आपको सुनते साथ लगा वही राइट आंसर है। सही आंसर है इसका महानगर मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो। गलत हो गया ना, क्योंकि मैं जान था अन्य अधिनियम जब आप पढ़े थे, अन्य अधिनियम जब आप पढ़ रहे थे तो आप हमेशा अन्य अधिनियम की तरह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ही मार रहे होंगे, इसलिए मैं बोला कि थोड़ा ध्यान से आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा ध्यान से आप बनाइए इसको, क्योंकि अब हमेशा की तरह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हर अधिनियम में रटते चल रहे हैं, तो यहाँ भी उसी को मारेंगे, मुझे पता था। और आंसर क्या निकला? महानगर मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो वही बनते हुए न्याय बोर्ड के अध्यक्ष। इसलिए सोच समझकर आंसर टिक करना है। मैं बोला ना, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए। कहाँ नया सीखने मिल रहा है, सीखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाता है? सर अब देखिए, धारा 4 के तहत गठन हुआ बोल दिया गया, उसका अध्यक्ष कौन होगा? मजिस्ट्रेट होंगे, ये बता दिया गया। महानगर के मजिस्ट्रेट होंगे, ये बता दिया गया। अब गठन करेगा कौन? राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, दोनों करेंगे, ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं करेगा। बताइए कौन? देखिए, बहुत लॉजिकली लेके आया जाता है ताकि आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। सर राइट आंसर क्या होगा बताते चलिए। सर राइट आंसर इज राज्य सरकार गठन करती है किशोर न्याय बोर्ड का। कौन? राज्य सरकार। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। जो ए और बी दोनों मारे होंगे वो गलत हो गया, इसलिए फिर बोलूंगा, हड़बड़ाइए मत, तो शांत कीजिए दिमाग को, सोचिए, फिर विचार कीजिए, फिर टिक कीजिए। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस स्तर पर किया जाता है? बोला ना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे आपका। सर जिला स्तर पर गठन किया जाता है, राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है किस स्तर पर? सही आंसर है सर आपके जिला स्तर पर गठन किया जाता है। तो राज्य सरकार गठन करती है, इसलिए राज्य स्तर मत मार दीजिएगा, प्रत्येक जिले में होगा ये आपका जब किशोर न्याय बोर्ड, तभी तो हर आदमी अपने जिले में जाकर इस पर कंप्लेंट करेगा ना। अब जो बस्तर का आदमी है, और अगर मान लीजिए आप रख देते कोरिया में, अगर इसका बना देते आप, है ना, या रायपुर में आप बनाते राजधानी में, कि राज्य में एक जगह पे होगा, सोचिए अगर राज्य स्तर पे एक होता तो कोरिया, बस्तर के आदमी को सोचिए कोरिया जाना पड़ता तो कितना दिक्कत होता, या बस्तर के आदमी को सरगुजा जाना पड़ता कितना दिक्कत होता, सुकमा के आदमी को अगर रायपुर आना पड़ता या कोरिया जाना पड़ता कितना दिक्कत होता। इसलिए प्रत्येक जिले में इसको गठित कर दिया जाता है ताकि हर व्यक्ति अपने जिले में जाकर के इससे जुड़ा हुआ कंप्लेंट कर सके, ठीक है, इसका लाभ उठा सके। क्लियर? चलिए अब याद रहेगा, पर समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ता है क्यों ऐसा रखा गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किसी बालक को इनमें से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है? बताइए। केवल आजीवन कारावास उसको दे देंगे, केवल मृत्यु दंड, कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता? केवल आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता, केवल मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास नहीं दिया जा सकता। इनमें से कौन सा दंड उसे नहीं दिया जा सकता है? बताइए। आंसर है सर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड उसे नहीं दिया जा सकता। तो मतलब ना 1 दे सकते हैं, ना 2 दे सकते हैं, ना 3 दे सकते हैं,
मतलब उसको किसी भी हाल में ना तो आजीवन आप कारावास देंगे, ना ही उसे मृत्युदंड देंगे, किसी भी किसको, किशोर को जो भी 18 वर्ष से कम का हो। इसी को लेके आपको एक थोड़ी जानकारी में देता हूँ। साउथ एक मूवी है, 2-3 मूवी है और बहुत सारे साउथ की मूवीज भी हैं, उनमें आप देखोगे कि बहुत, और ऐसे रियल लाइफ में भी होता है कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर होते हैं वैसे कम कम एज के लड़कों को, 16 साल 14 साल 12 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दे देते हैं, नशा सा करवाते हैं, उनको हथियार पकड़ा देते हैं और उनके हाथों से बीच सड़क पर खुलेआम मर्डर करवा देते हैं। पता है क्यों? सिर्फ इसी के कारण, क्योंकि बच्चा नादान है, उसको समझ नहीं है, दुनियादारी के बहक गया, बहकावे में आके किसी का जान ले लिया वो, तो उसको ना तो आजीवन कारावास होगा, ना उसे मृत्युदंड होगा, जो भी सजा होगी 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल उसको काट के बाहर आ जाएगा। और उसको बोलता है वही गैंगस्टर जो भी होता है कि देख भाई मर्डर कर दे, मैं तेरे घर का खर्चा उठाऊंगा, तेरे को पैसा दूंगा, तेरे को ये दूंगा, तेरे को वो दूंगा, तू कुछ दिन में तू छूट जाएगा, मैं तेरे को छुड़वा दूंगा जल्दी से जल्दी, तू जाकर के आ जा, तेरे को भाई कोई बड़ा सजा तो होगा नहीं। बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, जाके ऐसी घटना में सम्मिलित हो जाते हैं। मन को इसका ज्ञान कभी नहीं हो पाता है कि आज एक बार मैं किसी का मर्डर कर दिया, 10 साल में मैं जेल में लेकर के आ गया, रह करके आ गया, तो मेरा व्यक्तित्व तो पूरा परिवर्तित हो गया। या तो मैं जेल में गया तो एकदम सीधा साधा डरा हुआ बच्चा बन के निकल जाऊंगा, या मैं जेल में गया तो बहुत बड़ा गुंडा बन के निकलूंगा। तो जो मेरे अंदर मासूमियत होनी थी, मैं कल इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, बिजनेस कर सकता था, कुछ भी एक नॉर्मल सामान्य अच्छी सी जिंदगी जी सकता था, उन सभी चीजों से मैं बहुत दूर हो गया। अब समाज भी मुझे एक नॉर्मल इंसान की दृष्टि से नहीं दिखेगा, बहुत हीन दृष्टि से दिखेगा, एक क्रिमिनल है, अरे ये है, अरे वो है, इससे दूर रहो। हाँ, इन दृष्टि से देखिए, समाज गलत भी नहीं है उसमें, क्योंकि आपने वैसा एग्जाम्पल सेट किया है। इसलिए कभी भी आपको कोई बहकाता है तो ऐसे बहकावे में ना आए। हमारी नई भावी पीढ़ियों से यही मेरा रिक्वेस्ट भी है। आइए, आपको याद रखे हमेशा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति का गठन किस धारा में दिया गया है? देखिए अलग है ना, ये बाल कल्याण समिति का गठन बोल रहा है और वो किशोर वाला था, किशोर न्याय वाला गठन था, है ना। और बाल कल्याण समिति का गठन का बात कर रहा है, तो किस धारा में दिया है? धारा 11, 12, 20, 27 बताइए सर। धारा 4 में तो आपको किशोर न्याय समिति का गठन था और बाल कल्याण समिति है आपके धारा 27 में। इसमें 27 में बालक का कल्याण हो 27 रुपए दे करके, ठीक है, कितना? 27 रुपए दे करके, ऐसे बोल के रखिए, 27 रुपए दे करके बालक का कल्याण कर दिया मैंने, क्लियर, ऐसे करके। चलिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत यदि कोई किसी बालक से भीख मंगवाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। जैसे बोले कि गुंडे गैंगस्टर होते हैं जो हर बच्चे से अलग अलग करवाते हैं, वैसे ही अगर कोई गैंगस्टर है, गुंडों का गिरोह है जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाता है, तो वैसा आदमी को पकड़ा जाए जो छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाता है, तो उसको क्या दंड होगा? उसको 5 वर्ष का कारावास हो 1 लाख रुपए जुर्माना लिया जाएगा, 5 वर्ष का कारावास हो 2 लाख रुपए जुर्माना लिया जाएगा, 10 वर्ष का कारावास हो 1 लाख रुपए जुर्माना लिया जाएगा, या 10 वर्ष का कारावास हो 2 लाख रुपए जुर्माना लिया जाएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत यदि कोई किसी बालक से भीख मंगवाता है तो उसके लिए उसका दंड का प्रावधान क्या होगा? बताइए, क्या है सही आंसर? सर सही आंसर है आपका 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना उसको देना होगा। ऑप्शन ए, 5 वर्ष का जेल हो सकता है उसको और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा उसको। क्लियर हो गई बातें? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम के तहत यदि कोई बालक को बंधुआ मजदूर बनाता है, अब भिखारी बना रहा था उसको, है ना, भीख मंगवा रहा था, तो 5 साल का सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। अब उसको अगर बंधुआ मजदूर बना दिया, उसको समझिए अपने यहाँ गिरवी रख लिया, गुलाम बना लिया, उससे मजदूरी करवा रहा है, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वाला, उसके अंदर कोई ठेकेदार है, छोटे से बच्चे लोगों को काम पे लगा लिया, उसको पैसा कौड़ी कुछ नहीं दे रहा है, 2 टाइम खाना दे रहे हैं, तो नहीं भी दे रहे, 1 टाइम खिला करके उससे पूरे ईटा ढुआ रहा है, मिट्टी ढुआ रहा है, काम करवा रहा है, बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है, उसको अपने यहाँ लेबर फोर्स बना करके रखा है, डरा धमका करके। तो वैसे आदमी को कितना सजा होगा जो ऐसा काम करवाता है किसी बच्चे से? उसको 5 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास वो 2 लाख रुपए जुर्माना, 3 वर्ष का कठोर कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना। ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, वही डी तो हो ही नहीं सकता, ये 3 में ही कुछ होगा। बताइए कितना होगा? सर राइट आंसर है 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो जितना भीख मंगवाने वाले को सजा है उतनी इसको भी सजा है कि 5 लाख रुपए जुर्माना देगा और 5 साल का सजा होगा और 1 लाख रुपए जुर्माना देगा। ठीक है, मेरे मुंह से जो निकल गया गलत 5 साल की सजा, मैं रियल में वही चाहता था, कम से कम 5 साल का सजा होना चाहिए उसको। 5 वर्ष का कठोर कारावास है और 1 लाख रुपए जुर्माना है, तो 5 साल का सजा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो 5 वर्ष का कठोर कारावास हो जाएगा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा।
किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसके रूप में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? हेड कांस्टेबल को, पुलिस अधीक्षक को, सहायक उप निरीक्षक से ऊपर वाले पुलिस अधिकारी को, या इनमें से कोई नहीं? पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। जितने क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब प्रैक्टिकल अपने लाइफ जीवन में आपको आसपास देखने मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बताइए सही आंसर क्या है? सो राइट आंसर इज सहायक उप निरीक्षक से ऊपर वाले पुलिस अधिकारी को ही बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके सहायक उप निरीक्षक से ऊपर वाले पुलिस अधिकारी को, सहायक उप निरीक्षक से ऊपर, इनसे ऊपर कैटेगरी का होना चाहिए, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार को दी गई है, जिला कलेक्टर को दी गई है, उच्च न्यायालय को दी गई है। किसके पास है ये नियम बनाने की शक्ति? बताते चलिए। किसके पास है? आंसर टाइप कीजिए ना यार, आंसर क्यों टाइप नहीं कर रहे हैं आप लोग? टाइप कीजिए आंसर फटाफट, तभी याद रहेगा वो। सही आंसर सर राज्य सरकार को दी गई है नियम बनाने की शक्ति। तो ऐसे अधिकांश अधिनियमों में राज्य सरकार के पास ये शक्ति होती है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? कि भाई राज्य सरकार ही आपके इसके जिला स्तर पे सभी किशोर न्याय गठन का, न्याय समिति का गठन कर रही थी, है ना। जिला स्तर पे नियम बनाने की शक्ति जो गठन कर उसी के पास शक्ति होगी। यस, ध्यान रहेगा से। चलिए, तो यहीं पे आज का क्वेश्चन होता है किशोर न्याय वाले से भैया आपका समाप्त। और आपको बता दें, जो भी आपके और अन्य कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं फीमेल सुपरवाइजर के बाद, चाहे हॉस्टल वार्डन हो जो कि आने वाला है, महिला परीक्षक तो आप दे ही रहे हैं, है ना, और CGPSC का कोई कोर्स हो, प्री का, मेंस का, प्री और मेंस दोनों साथ में मिला हुआ, CGVAPM का पूरा करना चाहते हैं, कोई भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, तो इस सावन में ऑफर चल रहा है, 50% तक का छूट है हर एक कैटेगरी में। 50% तक की छूट का लाभ उठाइए। और अगर फीमेल सुपरवाइजर के बाद किसी कोर्स को करना है तो कोर्स को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके लगभग 1 साल का वैलिडिटी होता है। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीने बाद फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम के बाद, या आपको कब में आज आप कब में इसको ज्वाइन कर लिए रहेंगे ऑनलाइन कोर्स को, फिर पढ़ते रहेंगे आराम से साल भर। इसलिए अभी इसका फायदा उठाइए, क्योंकि मैं जितने भी ऐसे ऑफर चलते हैं सबका फायदा उठाया, बहुत पढ़ा हूँ और बहुत पढ़ा हूँ, उसकी वजह से मेरे को बहुत फायदा हुआ है ना। चलिए, और एक और बात बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फ्री इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे डायरेक्टर सर के निर्देशन में अर्जुना क्लासेस करवा रही है, बिल्कुल फ्री। सर हमको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी है, जिसमें आपको अपने अंदर का डर निकाला जाएगा। आपके अंदर के जितने हेजिटेशन है, मैं बोलूँ कैसे, अपना परिचय कैसे दूँ, बैठूँ कैसे, उठूँ कैसे, चलूँ कैसे, स्टेज पे मैं कैसे परफॉर्म करूँ, कैसे एकदम खुल करके मैं 10 लोगों से बात कर सकता हूँ, कैसे स्टेज पे जाकर के कोई भाषण दे सकता हूँ, स्पीच दे सकता हूँ, किस तरीके से मुझे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, चलना चाहिए, फिरना चाहिए, ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ के ऊपर बारीकी से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कैसे करना है। इसे जरूर अपने आप को जोड़िए, क्योंकि फ्री है, आने वाले टाइम में भविष्य में भी पेड हो जाएगा। और आपको बता दूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग का कोर्स जो होता है लगभग 1.5-2 लाख का करवाते हैं ना, और उस लेवल से भी और ऊपर लेवल का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। सर उस लेवल से ऊपर लेवल का है, कैसे आप बोल सकते हैं? वो इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें जो खुद बहुत लोगों को अधिकारी बना चुके हैं, उनकी जर्नी में बहुत बड़ा सहयोग दे चुके हैं हमारे डायरेक्टर सर, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। और सर के सहयोग से बने हुए अधिकारी, इनके परिचित में कई बहुत सारे अधिकारी, इनके मित्रगण बहुत अधिकारी है, वो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, जो कभी विद्यार्थी थे अधिकारी बने, जो शुरू से अधिकारी बने अपने दम पे ही, वो सारे लोग आकर के भी आपको ट्रेनिंग देंगे। तो डायरेक्टर सर ट्रेनिंग देंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको आकर ट्रेनिंग देंगे, और हमारे कोचिंग के टॉप फैकल्टीज आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और अगर समय रहा तो मैं भी आपको ट्रेनिंग दूंगा इस बीच में, इसलिए जरूर इससे अपने आपको जोड़िए। इससे भी जोड़ने के लिए अपने आपको सिर्फ आपको इसी नंबर पे संपर्क करना होगा। कोई भी आपको चीज़ चाहिए अर्जुना से, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, हर एक चीज़ का एकमात्र सॉल्यूशन है। और हाँ, आप फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो CGGS और इंडियन GS के लिए फ्री टेस्ट सीरीज डाला हुआ है अर्जुना क्लासेस में, बिल्कुल फ्री। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जाइए, ऊपर 3 डंटी होंगे, उस डंटी को टच करेंगे, जो वहाँ पे नीचे सेक्शन होगा फ्री टेस्ट वाला, उसमें फ्री में टेस्ट दे सकते हैं आप। इंडियन और CGGS का, मैथ्स का, रीजनिंग का, सबका फ्री में टेस्ट है, दीजिए, जोड़िए, प्रैक्टिस को जांचिए। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अर्जुना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक चीज़ की जानकारी आप तक पहुँचे। जब भी हम कोई ऐसी सूचना लाता हूँ, हमारा जो कि 299 में जो टेस्ट सीरीज अभी आया है उसकी सूचना लाता हूँ, किसी भी चीज़ की सूचना लाता हूँ, तो उससे जोड़िए खुद को। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो ये भी अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ,
व्यूज़ लाइक कम करेंगे तो सेशन बंद हो जाएगा, इसलिए भैया लाइक व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी उससे मोटिवेशन मिलता है। आप ही तो हमारे मोटिवेशन के सोर्स है ना, तो आप हमें मोटिवेट नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा काम। इसलिए ज़रूर आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियोज़ को। आप एक अच्छी वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, है ना। ये कोई निम्न कैटेगरी की वीडियोज़ नहीं है जिसको स्टेटस में लगाने में खराब होगा इज्जत, आपका मान सम्मान बढ़ेगा इसको लगाने से, है ना। किसी की मदद हो जाएगी आपके शेयर करने से, इसे लगाइए अपने स्टेटस पे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।